राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। फरीदाबाद से खबर है, एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का ही मामला है। फायरिंग करने वाले एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से इस वक्त आपको बता रही है। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रही है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है फरीदाबाद से। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर किया है और एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट फरीदाबाद से मिल रहा है। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर किया है पुलिस ने। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। फरीदाबाद से बड़ी खबर है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामला। फायरिंग करने वाले का पुलिस ने एनकाउंटर किया। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईशान गांधी नाम के रूप में इस बदमाश की पहचान हुई है। ईशान गांधी के रूप में इस बदमाश की पहचान हुई। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का ही मामला। फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। दरअसल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामला और इस मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रही हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई और इस मामले में लगातार पुलिस की टीमें जांच कर रही थीं और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग मामला और इस मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ये बड़ी जानकारी इस वक्त फरीदाबाद से आपको बता रही हैं। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। दरअसल एनकाउंटर के बाद इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईशान गांधी इसका नाम बताया जा रहा है। फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर? आवाज नहीं आ रही, फ्रेम तो दे रखा है। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ना मुझे
देवेंद्र, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी जी। जी देवेंद्र, जरा अपडेट करें, क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में एनकाउंटर किया गया है बदमाश का क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, क्योंकि एल्विस यादव के घर पर अभी हाल ही में गुरुग्राम में कुछ बदमाशों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई थी और उसी में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। फरीदाबाद का ये पर्वतीय कॉलोनी का ईशांत गांधी नाम का बदमाश है, जिसकी काफी सरगर्मी से फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच भी तलाश कर रही थी और ऐसे में जो क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि गांव फरीदपुर की तरफ वो जाएगा और इसी सूचना के आधार पर वहां घेराबंदी की गई और सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में जब ईशांत गांधी वहां से निकला तो पुलिस की टीम वह उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी है और ऐसे में उसकी तरफ से 4 राउंड फायरिंग क्राइम ब्रांच की टीम पर की गई है और उसको घेर कर फिर उस आमने सामने की मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम की तरफ से भी जब जवाबी कार्रवाई की गई है तो उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद में अब उसको गिरफ्तार कर अस्पताल इलाज के लिए भिजवा दिया गया था। एक बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से डीसीपी मुकेश मल्होत्रा के नेतृत्व में लगातार, चूंकि अभी हाल ही में हमने 2 दिन पहले भी इसी तरह से एक और बदमाश को क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफ्तार किया गया था जिसके पैर में गोली लगी थी और अब ये 2 दिन बाद में दूसरा बड़ा मामला, एक गिरफ्तारी बड़े बदमाश कहा जा सकता है, क्योंकि एल्विस यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में ये आरोपी था। फरीदाबाद का रहने वाला था, ईशांत गांधी इसका नाम है और अब ऐसे में अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी देवेंद्र, क्या एक और भी आरोपी है? एक और, चूंकि इसमें सीसीटीवी जो फुटेज आया था उसमें 2 लोग दिख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे थे और उनमें से एक आरोपी ईशांत गांधी फरीदाबाद का रहने वाला था, पर्वतीय कॉलोनी का, और सरगर्मी से इसकी लगातार गुरुग्राम पुलिस भी तलाश कर रही थी और फरीदाबाद की पुलिस भी तलाश कर रही थी। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर की तरफ से यह सूचना मिली थी कि वो फरीदपुर के इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है और इसीलिए फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से इसकी घेराबंदी की गई थी। कई टीमें लगाई गई थी, CIA 30 और सेंट्रल की टीम वहां पहले से ही तैनात की गई थी और जैसे ही ये बदमाश वहां से निकला था तो उसको वैसे गिरफ्तार करने के लिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन चेतावनी की अनसुनी करते हुए इस बदमाश की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पर लगातार फायरिंग की गई और फायरिंग के जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया गया और अब गिरफ्तार करने के बाद में उसको अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए और उसके अब पूछताछ पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर की जाएगी और कितने आपराधिक मामले इस बदमाश पर दर्ज हैं। ऐसे में उसके बाद में पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाएगा और इस एल्विस यादव वाले मामले में भी उससे पूछताछ होगी कि आखिर क्या वजह थी, किस लिए फायरिंग की गई थी और कौन कौन साथी थे, कोई गैंग का हाथ था या नहीं था। ये तमाम चीजों का पुलिस अब खुलासा करने वाली है। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक को आप सुन रहे थे फरीदाबाद